इंजन को कम्प्लीटली हमने ओपन कर लिया है और जो पिस्टन है उसकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। ये पहले नंबर का पिस्टन है और ये आप चेक कर सकते हैं इस पॉइंट से ये पिस्टन जो है वो डैमेज हो चुका है, इसके ऊपर स्क्रैच आ चुके हैं। ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आई होप सब ठीक ठाक और खैर से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मेरा होने वाला जी होंडा सिविक RS टर्बो 2024 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, जैसा कि लास्ट कुछ व्लॉग के अंदर हमने आपको बताया था, गाड़ी के अंदर गलत फ्यूल डालने की वजह से उसके जो स्पार्क प्लग थे वो डैमेज हो गए थे और इंजन उसका ख़राब हो चुका था। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो गाड़ी का इंजन है वो गाड़ी में से बाहर निकाल के उसका हेड ओपन कर लिया था। आज की डेट के अंदर कंप्लीट डिटेल हम आपको शेयर करेंगे। इंजन को कंप्लीट ओपन करेंगे, ओपन करके आपको बताएंगे कि मजीद उसके कौन कौन से पार्ट डैमेज हुए हैं और क्या क्या सूरत हाल है। वो कंप्लीट डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के व्लॉग जैसे कल अब तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर। फाइनली हम आ चुके हैं वर्कशॉप आते साथ ही हमने इंजन को कम्प्लीटली ओपन करने वाला जो काम था वो हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जस्ट इंजन के ऊपर से उसका हेड जो था वो ओपन किया था और आज की डेट के अंदर कंप्लीट इंजन को हम ओपन करेंगे। और मैंने आपको दिखा दिया है पहले और दूसरे सिलेंडर में जो है मतलब इसका जो स्लीव है उसके अंदर स्क्रैचेस वगैरह हैं, जिसकी वजह से हम इसके जो पिस्टन हैं उनको बाहर निकालेंगे। अब सबसे पहले इसका जो ऑयल पैन है उसको ओपन करने वाला जो काम था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। ऑयल पैन ओपन करने के बाद अंदर वाली कंडीशन में आपको दिखाता हूँ कि अंदर मज़ीद और कौन से पार्ट डैमेज हैं। ऑयल पैन के अंदर ऑयल की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। ऑयल जो है वो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हुई है और आप चेक भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं डिटेल में हर चीज़ आपको शेयर करता जा रहा हूँ ताकि आपको मैं हर चीज़ प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। अब इसका जो ऑयल का स्ट्रेनर है मतलब वो भी उसको भी ओपन करते हैं, ओपन करके उसको भी साइड पे करते हैं। इसको क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने इसके जो पिस्टन्स हैं उनको बाहर निकाल के उनको डायग्नोज करना है कि पिस्टन की क्या कंडीशन है। स्लीव के अंदर स्क्रैच अगर आए हैं तो वो लाइनें आई हैं तो वो क्यों आई हैं। अब स्ट्रेनर को कंप्लीट ओपन करके साइड पे करते हैं और फिर इसके जो पिस्टन है उनको स्टेप बाय स्टेप ओपन करने वाला जो काम है वो भी सारे का सारा स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेनर की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। स्ट्रेनर हमारा बिल्कुल ठीक है, इसको क्लीन करेंगे और वापस लगा देंगे और स्ट्रेनर हमारा बिल्कुल 100% डन है। अब इसके जो ब्लॉक में से पिस्टन निकालने वाला काम है वो सारे का सारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो पहले नंबर का पिस्टन है उसको बाहर निकालते हैं और आपको दिखा भी देता हूँ मैं। फाइनली पहले नंबर का जो इसका पिस्टन था वो हमने बाहर निकाल लिया है और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कनेक्टर रॉड के साथ पिस्टन लगा हुआ है और अब इसके ऊपर कैप लगाने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि पिस्टन जो है उसका कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है जिसने स्लीव के अंदर स्क्रैच डाले हैं और कौन सी चीज़ इसकी मज़ीद डैमेज हुई है। आज की डेट के अंदर सारे का सारा मैं ब्लॉक वगैरह और इंजन की कंप्लीट इंस्पेक्शन करके आपको बता दूंगा कि इंजन के अंदर कौन कौन से मज़ीद पार्ट इसके डैमेज हुए हैं जो कि हमें सारे के सारे चेंज करने पड़ेंगे। और ये इंजन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट करके हमने गाड़ी के अंदर फिट करना है ताकि हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू है और दोबारा हमने ब्रांड न्यू ही कस्टमर को डिलीवर करनी है, क्योंकि हमने कंपनी के अंदर लोकल काम नहीं करना है। और पिस्टन जो था वो हमारा बाहर आ चुका है और पिस्टन की कंडीशन में आपको दिखा भी देता हूँ इसको रोटेट करके कि पिस्टन के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर स्क्रैच हैं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। ये आप चेक भी कर सकते हैं, आपको मैं दिखा भी दूंगा कि किस पॉइंट के ऊपर स्क्रैच हैं। अब मैं पूरे का पूरा इसको रोटेट करके एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए कि बाकी का जो फेस है वो सारे का सारा इसका बिल्कुल परफेक्ट है, किसी किस्म का कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। और किस पॉइंट के ऊपर स्क्रैच है वो आप चेक कर सकते हैं। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा किस पॉइंट के ऊपर स्क्रैच है। अब इसके ऊपर कोई ना कोई पार्ट प्लग का इसके ऊपर डैमेज होकर गिरा है जिसने इस स्लीव को भी ख़राब किया है और पिस्टन को भी ख़राब किया है। ये आप देख भी सकते हैं, स्क्रैच आपको नज़र भी आ रहे होंगे जहां मैं अंगूठे से साफ़ कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट जो है इसका, अब ये पिस्टन जो है ये भी हमें चेंज करने पड़ेंगे और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज बताता जाऊंगा कि कौन कौन से पार्ट इस इंजन के अंदर हमें चेंज करने पड़ेंगे। पहले नंबर का पिस्टन हमारा बाहर आ चुका है और अभी दूसरे नंबर का जो पिस्टन है वो भी हमने बाहर निकाल लिया और इसकी भी कंडीशन मैं आपको चेक करवा देता हूँ। दूसरे नंबर का जो पिस्टन है उसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं और ये वाला जो पिस्टन है ये भी स्टिल वैसे ही डैमेज है जैसा कि पहले नंबर का निकला था। और लेकिन इस पिस्टन के साथ कुछ मेटल के पार्ट जो हैं वो लगे हुए आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अब प्लग की जो टिप टूटी है, ज़ाहिर सी बात है वो लोहे का पार्ट था जो डैमेज होकर नीचे गिरा है, मतलब मेल्ट होकर नीचे गिरा है। अब उसने ये पार्ट सारे के सारे ख़राब किए हैं और उसी यही चीज़ें जो है ख़राब की हैं जिसकी वजह से इंजन की जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं थी और इंजन ने जो मिसिंग प्रॉब्लम स्टार्ट की है। अब देखें छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा लॉस हुआ है और पूरे का पूरा जो इंजन है वो गाड़ी का खुल गया है। लेकिन अगर कस्टमर को एक आइडिया हो गया था कि मेरी गाड़ी जो है वो नॉकिंग स्टार्ट कर दी है तो आप उस गाड़ी को स्टॉप कर दें ताकि मज़ीद उसमें कोई चीज़ें डैमेज ना हो। लेकिन ये कस्टमर एज इट इज़ उसको चलाते रहे जिसकी वजह से इंजन जो था वो सारे का सारा ख़राब हो चुका है। अब सारे के सारे जो पिस्टन हैं उनको बाहर निकालते हैं।
फाइनली सारे के सारे जो पिस्टन थे वो हमने बाहर निकाल लिए हैं। 3 नंबर और 4 नंबर का जो पिस्टन था वो हमारा बिल्कुल ठीक था। अब मैं दिखा भी देता हूँ स्लीव के अंदर, पहले नंबर के और दूसरे नंबर के स्लीव के अंदर स्क्रैच आपको नज़र भी आ रहे होंगे, लेकिन 3 और 4 नंबर हमारे बिल्कुल क्लियर हैं, किसी किस्म का उनमें स्क्रैच वगैरह नहीं है। क्योंकि जो स्पार्क प्लग हमारे डैमेज हुए थे वो पहले और दूसरे नंबर का ही हमारा स्पार्क प्लग डैमेज हुआ था, बाकी हमारा इंजन बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो है इस स्लीव को हम हल्का सा मतलब पॉलिश करेंगे और इसके जो पिस्टन हैं इनको हम चेंज करेंगे और इंजन जो है हमारा स्टैंडर्ड के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे पार्ट हमने इसके रिमूव कर लिए हैं। फाइनली इंजन ब्लॉक को रिमूव करने के बाद अब आ चुके हैं हम हेड के ऊपर। अब हेड के सारे पार्ट ओपन करते हैं। सबसे पहले इसका जो वीटेक सेंसर है इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद फिर इसकी जो केम्स वगैरह हैं उनको निकालते हैं और फिर इसकी जो वॉल हैं उनको इंस्पेक्ट करते हैं कि पहले और दूसरे नंबर के जो वॉल हैं उनका कंप्रेशन लो क्यों था, और जो उनके अंदर से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाया कि फ्यूल डाल के जब हमने इसको इंस्पेक्ट किया है तो फ्यूल जो था वो स्टिल रुक नहीं रहा था, फ्यूल एज इट इज़ हमारा बाहर आ रहा था। इट मीन्स कि जो हमारी सीट्स हैं वो ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से कंप्रेशन जो था वो लीक हो रहा था और इंजन हमारा मिसिंग भी स्टार्ट कर रहा था। क्योंकि जब इसको हमने इंस्पेक्ट किया था तो इसका जो पहले नंबर का सिलेंडर था उसका जो इसका कंप्रेशन था वो लो जा रहा था। अब इसकी जो केम्स वगैरह हैं हमने बाहर निकाल ली हैं, जिसके टैपर्स वाले पार्ट हैं सारे के सारे ये भी हेड में से बाहर निकालते हैं और इनको रिमूव करने के बाद फिर इसके जो स्प्रिंग वगैरह हैं उनको निकाल के इसके हेड के जो वॉल हैं उनको चेक करके मैं आपको बताता हूँ कि हेड के जो वॉल हैं उनकी क्या कंडीशन है। अब हेड के वॉल अगर ख़राब हुए तो वो भी हम चेंज करेंगे। अब चेक कर सकते हैं, अब हेड के जो वॉल खोलने वाला काम है वो हम स्टार्ट करेंगे। अब इसके जो केम्स के ऊपर वॉल के ऊपर स्प्रिंग लगे होते हैं, इसकी जो क्वार्टर वगैरह लगी होती हैं उनको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद इसके जो वॉल हैं उनको इंस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बाकी के जो वॉल हैं वो आई थिंक हमारे डैमेज नहीं होंगे, लेकिन पहले और दूसरे नंबर के जो वॉल हैं वो हमें डैमेज होंगे और हमें चेंज करने पड़ेंगे। बाकी का सारा इंजन हमने ओपन कर लिया है और अभी जो हेड के वॉल हैं उनको इंस्पेक्ट करते हैं। फाइनली हमने वॉल जो थे वो इंस्पेक्ट करने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इनटेक के पहले नंबर के जो वॉल है उनको चेक करते हैं। वॉल जैसे ही हमने बाहर निकाला तो इसके अंदर आप कार्बन और ये मटेरियल चेक कर सकते हैं, इसके अंदर कितनी ज़्यादा मतलब पार्ट पड़े हुए हैं, मटेरियल पार्ट पड़े हुए हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से इसका जो कंप्रेशन है वो ठीक नहीं था और कंप्रेशन जो था वो लो जा रहा था पहले नंबर का। वॉल की कंडीशन चेक कर सकते हैं। वॉल की सीट जो हेड के अंदर जाके बैठती है उस पॉइंट के ऊपर हमारी जो देख सकते हैं आप सीट्स के ऊपर भी और वॉल के ऊपर भी रस्ट लगी हुई है। अब जब वॉल प्रॉपर सीट के ऊपर फिट होगा, जब प्रॉपर फिक्स होगा तो कभी भी इसके ऊपर रस्ट नहीं आती है। अब दूसरे वॉल निकाल के मैं आपको दिखा भी दूंगा कि बाकी के वॉल जो हैं उनके ऊपर रस्ट है या नहीं है, ताकि प्रॉपर आपको मतलब फ़र्क नज़र आए कि कौन सा पार्ट हमारा ख़राब है और कौन सा वाला ठीक है। बाकी एग्जॉस्ट की जो वॉल है हमारे ठीक हैं। अब दूसरे नंबर का जो वॉल है वो हमने निकाला है और उसकी भी कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरे नंबर का जो वॉल है उसके ऊपर भी सेम लाइक वैसे ही रस्ट है जैसे पहले और दूसरे नंबर के ऊपर है, मतलब जंग लगा हुआ है, जैसा कि इसके अंदर प्रॉपर फिक्सिंग और प्रॉपर इसको लॉक ही नहीं कर रहा था। अब अगले वाला जो वॉल है मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये वाले वॉल आप चेक कर सकते हैं, आपको शाइन नज़र आ रही होगी सीट वाली जगह के ऊपर। ऐसी शाइन पहले और दूसरे नंबर के वॉल के ऊपर नहीं है। अब जो हेड के वॉल है ये भी हमें चेंज करने पड़ेंगे, इसके साथ साथ जो स्लीव है उनको पॉलिश करना पड़ेगा और न्यू वाले जो स्टैंडर्ड के पिस्टन है वो हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट इंस्पेक्शन आपको बताऊंगा, कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा जब इस इंजन को हम कंप्लीटली ओवरऑल करेंगे कि कौन कौन से पार्ट इसके हमने चेंज किए हैं और कैसे कैसे इंजन को हम ओवरऑल करेंगे। वो कंप्लीट डिटेल मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको शेयर करूंगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत सारे हमारे प्यारे भाई ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छा सा कमेंट भी करें। अस्सलामुअलैकुम। तो इंजन को कम्प्लीटली हमने गाड़ी में से बाहर निकाल कर डिसमेंटल कर दिया है, कम्प्लीटली हमने उसको ओपन कर लिया है। सबसे पहले जैसा कि लास्ट ब्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था उसके जो हेड के वॉल थे वो ख़राब हो चुके थे। हेड के वॉल हमने हेड को कम्प्लीटली ओपन करके बाहर निकाल के हमने आपको दिखाए भी हैं। पहले और दूसरे नंबर के जो इंटेक के वॉल थे उनके ऊपर रस्ट आई हुई है। इट मीन्स कि वो सीट्स के ऊपर प्रॉपर फिट नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो कंप्रेशन है वो वीक हो गया था। जैसे कि मैंने दूसरे वॉल आपको दिखाए हैं वो बिल्कुल पॉलिश थे, बिल्कुल मतलब ओके थे, उनके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो हेड के वॉल हैं वो कम्प्लीटली सारे के सारे हमने नए इंस्टॉल करने हैं इसके अंदर, और हेड की जो वॉल सील है वो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ब्लॉक को हमने कम्प्लीटली ओपन किया। ओपन करके हमने जब आप बाहर निकाल के पिस्टन आपको दिखाए हैं तो पिस्टन जो पहले और दूसरे नंबर का पिस्टन था वो भी ख़राब हो चुका था, उसके ऊपर स्क्रैच भी है, मैंने आपको कंप्लीट दिखाए हैं। उसके साथ साथ उसका जो ब्लॉक था उसके अंदर भी स्क्रैच सारे के सारे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इस इंजन के अंदर हम कौन कौन से पार्ट न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं और क्या क्या डिटेल है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।